Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 5. So let's start. So here it is contents list on unit number 4. Here it is reproduction in plants on page number 21. Let's read. Unit number 4, reproduction in plants. We have learned in chapter 1 that to produce its kind is a characteristic of all living things. The production of new living things from their parents is known as reproduction. Plants also reproduce. There are different modes of reproduction in plants. अब जैसे कि यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर एक जानदार चीज़ अपने बच्चे करता है तो उसमें उसकी ही काइंड आ जाती है। जैसे कि जानदार चीज़ें प्रोडक्शन करती हैं तो हम उससे रिप्रोडक्शन कहते हैं। और प्लांट्स जो हैं वो भी रिप्रोड्यूस होते हैं, उनके डिफरेंट तरीके हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स. There are some non-flowering plants that do not produce seeds. Instead, they use spores to reproduce. Mosses and ferns are spore-producing plants. Spores are tiny living objects that do not have food storage like seeds do. Plants that make spores produce huge number of them because they are very small and light. Wind carries them to new places where they can grow. अब जैसे कि कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें बीज नहीं उगते, इस वजह से वो स्पोर्स के थ्रू होते रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए, उनमें स्पोर्स होते हैं ताकि वो न्यू प्लांट्स उगा सकें। स्पोर्स जो हैं छोटे छोटे लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें खाने की स्टोरेज नहीं होती जैसे सीड्स में होती है। प्लांट्स जो हैं अपने स्पोर्स बहुत ज़्यादा तादाद में बनाते हैं। वो बहुत छोटे और बहुत हल्के होते हैं, हवा उन्हें कहीं भी उड़ा कर लेकर जाती है और फिर वहाँ पर वो उगते हैं। Reproduction through seeds. We know that conifers and flowering plants produce seeds. Conifers produce their seeds in cones and flowering plants in flowers. Flowers have parts with special jobs for seed making. After pollination and fertilization, ovules inside the ovary become seeds. In some plants, the ovary gets bigger and becomes fruit. The seeds may grow into new plants. जैसे कि हम जानते हैं कि कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो सीड्स बनाते हैं, तो कॉनिफर्स जो हैं वो कोन्स में अपने सीड्स में बनाते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर्स में बनाते हैं। फ्लावर्स के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके स्पेशल पर्टिकुलर उन्हें काम दिए गए होते हैं ताकि वो सीड्स बना सकें। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स के अंदर जो ओवेरी होता है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो बड़ा होकर फ्रूट बन जाता है जो न्यू प्लांट्स को बनाने में हेल्प करेगा फ्यूचर में। टर्न द पेज. सीड. A seed consists of a baby plant inside it. Seeds come in many shapes and colors. A seed has following parts. Number 1, the outer covering of a seed is called seed coat. It helps to protect the baby plant or embryo from injuring or from drying out. Seed coats can be thin and soft as in beans. They can be hard as in coconut seeds. The seed has a tiny hole called orifice. Water enters the seed through this hole. Number 2, embryo or baby plant inside the seed coats has two parts. Number 1, a young root called radicle. Number 2, a young shoot called plumule. Endosperm is the food supply for growing embryo. It is in the form of seed leaves or cotyledons. अब जैसे कि हमारा बीज होता है उसके अंदर बेबी प्लांट होता है, तो वो जो है डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट शेप्स में आता है। और जैसे कि बाहरी लेयर होती है हमारे सीड की, उसे हम सीड कोट कहते हैं। वो हमारे अंदर के बेबी प्लांट को या एम्ब्रियो को खुश्क होने या किसी भी डैमेज होने से बचाता है। अब सीड कोट जो है वो बहुत ही पतली और सॉफ्ट होती है जैसे कि कोई बीन होती है, और कभी कभी ऐसे सख्त होती है जैसे कि कोकोनट होता है। तो सीड्स में जो है एक छोटा सा होल होता है जिसे हम ओरिफाइस कहते हैं। पानी इसके अंदर जाता है। एम्ब्रियो या जो प्लांट बेबी होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक
एक रूट होती है जिसे हम रेडिकल कहते हैं और एक शूट होती है जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं। अब एंडोस्पर्म ऐसा फूड सप्लाई है जो बढ़ते हुए एम्ब्रो को फूड सप्लाई करता है। ये सीड लीव्स के फॉर्म में होता है जिसे हम सॉटिलेडन्स भी कह सकते हैं। Germination of seeds. A seed might look dead, but it is not. Seed rests quietly until all things are right for it to start germination. Germination means spring to grow. All seeds need water, oxygen, and proper temperature to germinate. When conditions are right, a seed takes in water. The seeds swell bigger and the seed coat breaks open. Air can then get to the seed. The embryo uses oxygen and food to grow. The radicle grows downward and makes the first root. The plumule grows upward and forms the first shoot. It contains the leaves and stem. अब सीड जो है वो मरा हुआ नज़र आता है पर वो होता नहीं है। वो तब तक नहीं उगता जब तक उसकी सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, तब तक वो जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करता। जर्मिनेशन मतलब बढ़ना। अब सीड को क्या चाहिए होता है? पानी, ऑक्सीजन, प्रॉपर टेम्परेचर बढ़ने के लिए चाहिए होता है। जब सारी कंडीशन सही होती हैं तो सीड को जब भी पानी मिलता है तो वो बड़ा होकर स्वेल हो जाता है और उसका सीड कोट जो है वो टूट जाता है। अब जो हवा होती है वो भी हमारे सीड तक जाती है और एम्ब्रियो जो है उसका वो ऑक्सीजन और फूड इस्तेमाल करता है ताकि वो बढ़ सके। अब जो रेडिकल होता है वो नीचे जाकर पहले रूट बनाना शुरू करता है और प्लूम्यूल ऊपर आकर उसकी शाखें बनाना शुरू करता है। उसमें जो है लीव और स्टेम भी आ जाते हैं। कम ऑन नेक्स्ट पेज। रिप्रोडक्शन थ्रू प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। हाउएवर देयर आर सम प्लांट्स that grow or sprout from plants part. The baby plant of these plants are clones of the parent plants. A clone is identical to its single parent plant. Some plants grow from underground stems. ज़्यादातर पौधे जो हैं वो सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं पर कुछ जो हैं वो प्लांट्स के हिस्सों से उगते हैं। इन प्लांट्स को हम क्लोन्स कहते हैं। अपने पेरेंट्स प्लांट्स के बिल्कुल हम शक्ल होते हैं। अब कुछ पौधे जो हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम से भी निकलते हैं। इन ग्रासेस, जिंजर एंड टर्मरिक प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम्स आर कॉल्ड राइजोम्स। दीज स्टेम्स ग्रो आउट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड स्प्राउट न्यू प्लांट्स अलोंग द वे। अब जैसे घासों में जिंजर और टर्मरिक के जो प्लांट्स होते हैं वो उनकी अंडरग्राउंड स्टेम्स, उन्हें हम राइजोम्स कहते हैं। ये बाहर निकलकर पेरेंट प्लांट के जैसे ही उगती है। Tulips, onions and daffodils grow from bulbs. Bulbs have future leaves and stem covered in food storage leaves. अब ट्यूलिप्स और ऑनियंस और डेफोडिल्स जो हैं वो बल्ब से उगते हैं। ये हमारा बल्ब होता है, इसमें लीव्स और कुछ स्टेम्स होते हैं फूड कवरेज के साथ। इन पोटैटोज अंडरग्राउंड स्टेम्स आर कॉल्ड ट्यूबर्स। पोटैटो स्प्राउट फ्रॉम स्मॉल डिम्पल्स कॉल्ड आइज। अब पोटैटोज़ की जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं उन्हें हम ट्यूबर्स कहते हैं। पोटैटो छोटे से डिम्पल्स में उगता है जिन्हें हम आइज कहते हैं। Stem cutting. Some plants can grow from their stem cutting. The pieces of branch with a node is called a stem cutting. A node is a part of the stem at which a leaf arises. Sugar cane, rose, champa and many plants can grow from stem cutting. अब कुछ पौधे जो हैं वो स्टेम कटिंग से होते हैं। एक छोटी सी टहनी का टुकड़ा जो है वो आप किसी भी ज़मीन को लगा दें, उसे हम स्टेम कटिंग कहते हैं। जो नोड होती है वो स्टेम का हिस्सा होती है जिससे पत्ता उगता है। शुगर केन, रोज़, चंपा, मनी प्लांट, ये सारे जो पौधे हैं ये स्टेम कटिंग से ही उगते हैं। टर्न द पेज। लीव्स। वी कैन ग्रो न्यू प्लांट्स ऑफ Brophyllum and Bigona from their leaves. Brophyllum has buds in margin of leaves. If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant.
अब जैसे कि हम न्यू प्लांट्स जो हैं वो ब्रियोफोलम या बेगोनिया से के पत्तों से भी उगा सकते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं इनके पत्तों के अंदर, और अगर एक पत्ता जो है किसी नमी वाली जगह पर गिर जाए तो वहाँ से ही एक न्यू प्लांट उगना शुरू हो जाता है। ग्राफ्टिंग, द प्रोसेस इन विच अ पीस इज कट फ्रॉम अ लिविंग प्लांट एंड फिक्स्ड इन अ कट made in another plant to form a new growth is called grafting. Remove a healthy bud from a plant, cut 2 slits in the bark of another plant and pull back into flap of bark. Press the bud under 2 flap of bark and tie it firmly. Now you see that the bud will grow into a shoot. After some days the shoot will grow into a plant. अब एक पौधे से एक हिस्सा कट करके दूसरी जगह पर फिक्स करने को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, एक सेहतमंद पौधे का एक हिस्सा कट करके उसे 2 हिस्सों में काट कर दूसरे पौधे के बीच में रख देते हैं और उसे वापस से टाई कर देते हैं, और ये दोनों जो हैं इनको सही से बांध कर वापस अपनी जगह पर रख देते हैं। अब इसमें जो है एक टहनी बनना शुरू हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, और फिर वो टहनी एक पौधे में बन जाएगी। So that's all about our chapter. We will send you its exercise in pictures. See you soon in our next video. Thank you.